हेलो दोस्तों, तो जॉब सिलेक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमें आज पढ़ना है महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखाएं, तो ब्रांचेस ऑफ आपका साइंस। तो इसमें कौन कौन सी शाखाएं होती है, उसमें उसका कौन सा नाम दिया गया है और इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं कि आपका कौन कौन सी शाखाएं होती है, किस किस शाखाओं के बारे में क्या क्या अध्ययन होता है, उसको क्या कहते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं मधुमक्खियों के अध्ययन का पालन। मधुमक्खियों का पालन का अध्ययन यानी जो मधुमक्खियां पालन की जाती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसके अध्ययन को कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। दूसरा है आपका शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। जो शिलालेख लिखा जाता है उसे उसके ज्ञान के अध्ययन को कहते हैं हम एपीग्राफी। क्या कहते हैं? एपीग्राफी। उसके बाद है वायुयान संबंधी ज्ञान का अध्ययन, यानी जो भी चीजें वायुयान से रिलेटेड है, जो एरोप्लेन से रिलेटेड है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एरोनॉटिक्स। क्या कहते हैं? एरोनॉटिक्स। उसके बाद बात करते हैं पुष्प संबंधी विज्ञान का अध्ययन। जो हमें फूल होते हैं उसके संबंधी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान, यानी जो भी प्लांट का हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उससे रिलेटेड विज्ञान को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर। उसके बाद करते हैं किसका बात? अस्थि उपचार का अध्ययन। जो अस्थियों का उपचार, अस्थि का उपचार, हड्डियों का जो उपचार किया जाता है उसका अध्ययन क्या करते हैं? आर्थोपेडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोपेडिक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्वप्नों का अध्ययन। जो हम रात में सपने देखते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निरोलॉजी। ऑर्निरोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निरोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। जो प्राणी व्यवहार करते हैं, जो एक दूसरे से बिहेव करते हैं, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इथोलॉजी। क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं दांतों व मसूड़ों का अध्ययन। जो दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसके अध्ययन को, उसके बारे में जानने को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जियों की व्यापारिक कृषि, यानी सब्जियों की व्यापारिक कृषि के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। ठीक है, ओलेरीकल्चर बोलते हैं सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसके अध्ययन के बारे में क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अब बात करते हैं समुद्री जीवों का अध्ययन। जो समुद्र में जीव होते हैं उनके बारे में विशेष बातें जानना, उसके अध्ययन को कहते हैं हम मैरीकल्चर। क्या बोलते हैं? मैरीन से होता है आपका जो समुद्री चीजें होती है उसको बोलते हैं मैरीन, या फिर मैरीन हम लोग नाम भी सुनते हैं, इसको बोलते हैं समुद्री जीवों का अध्ययन, यानी मैरीकल्चर। अब बात करते हैं नेक्स्ट व्यायाम संबंधी, यानी एक्सरसाइज से जो संबंध रखता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स यानी विभिन्न प्रकार के हम शरीर को जब व्यायाम करते हैं तो विभिन्न तरीके से हम शरीर भी घुमाते हैं, तो उसी को कहते हैं एक्रोबैटिक्स। ठीक है। अब बात करते हैं ध्वनि संबंधी विज्ञान का अध्ययन। जो हम आवाज निकालते हैं तो उसमें आपका उस विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं एकॉस्टिक्स। क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक्स। ध्वनि संबंधी विज्ञान के अध्ययन कहते हैं एकॉस्टिक। और ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। ठीक है, डेसिबल। अब बात करते हैं अंकों का अध्ययन। जो अंक हम लिखते हैं 1 2 3 4, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अंक को हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। उससे निकला न्यूमेरोलॉजी। ठीक है, न्यूमेरोलॉजी। अब बात करते हैं शैवालों का अध्ययन। ठीक है, शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र को बोलते हैं न्यूरॉन सिस्टम, तो उससे निकला क्या? न्यूरोलॉजी, यानी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन कहते हैं न्यूरोलॉजी। अब बात करते हैं स्तनधारी जीवों के जंतुओं का अध्ययन। स्तनधारी जीवों को हम मैमल बोलते हैं। ठीक है, मैमल एनिमल बोलते हैं, तो उसके अध्ययन कहते हैं क्या? मैमोलॉजी। क्या बोलते हैं?
मैमोलॉजी। अब बात करते हैं फलों का अध्ययन। क्या बोला गया है? फलों का अध्ययन यानी फ्रूट्स का, तो उसका अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। तो लॉजी मतलब आगे समय लॉजी क्यों लगा? लॉजी मतलब होता है स्टडी, ठीक है, लॉजी मतलब होता है स्टडी, उसके बारे में अध्ययन। अब बोला गया है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। तो मनुष्य के सौंदर्य यानी खूबसूरती के बारे में पढ़ाई क्यों क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन। भूगोल में हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफी, यानी ग्राफी पढ़ते हैं किसी चीज की, उसके बारे में पूरा ग्राफ पढ़ते हैं, पूरे डाटा पढ़ते हैं, तो उसके बारे में कहा जाता है, उसका जो अध्ययन होता है फिजियोग्राफी। क्या बोला गया है? फिजियोग्राफी। प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन को फिजियोग्राफी बोला गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मछलियों के व्यापारिक उत्पादन को क्या बोला गया है? जो उत्पादन किया जाता है, मछलियों का प्रोडक्शन किया जाता है, उसे उसके अध्ययन को, उसका उत्पादन को बोलते हैं हम क्या? पीसी कल्चर। क्या बोला गया है? पीसी कल्चर। अब नेक्स्ट है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। जो हम एस्ट्रोनॉट होते हैं, तो उसे से निकला गया, एस्ट्रोनॉट जो जाते हैं उसको खगोल विज्ञान का अध्ययन करते हैं उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, और इनसे निकला गया है इसका एस्ट्रोनॉमी। क्या बोला गया है? एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। अब बात करते हैं नेक्स्ट कीट पतंग का अध्ययन। कीट पतंग के अध्ययन को बोला गया है एंटोमोलॉजी। क्या बोला गया है? एंटोमोलॉजी। अब नेक्स्ट है हृदय की रचना। हृदय की रचना तथा रुधिर कार्य विधि का अध्ययन, यानी जो हमारी रक्त क्रियाएं होती है, जो हमारे शरीर में खून होता है, उसकी कार्य विधि या हृदय की रचना, उसका बात करें, उसके अध्ययन को क्या करते हैं? कार्डियोलॉजी। तो हम इलाज भी कहा जाता है, हृदय की हमें कहा जाता है, हृदय का जब जांच करना होता है तो कहा जाता है कार्डियो के पास, कार्डियो करा के आइए, तो इसलिए निकला गया यहाँ पे कार्डियोलॉजी। अब नेक्स्ट है आपका मिट्टी का अध्ययन। तो मिट्टी यानी सोयल से रिलेटेड हम जो भी बात करते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं हम पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। तो और भी इसमें बहुत सारे अध्ययन है जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। तो जॉब्स जंक्शन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए।